Hello everyone, we are here to discuss magnetic effects of electric current part 4, class 10th. In the previous videos, what we have seen, what are, how electricity and magnetism are related to each other, कैसे करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं, कैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल क्या बताते हैं, फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड पे और करंट पे डिपेंड करता है, एंड what is AC current, what is DC current, how does the electric motor works, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम कैसे बताते हैं कि मोटर में जब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो B, करंट इस डायरेक्शन में हो I, तो फोर्स कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, या मैग्नेटिक फील्ड उधर ही हो, करंट अंदर चला गया तो फोर्स कैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। ये चीज़ हम बताते हैं। आई बार बी उधर ही है, आई अंदर फोर्स नीचे है, क्लियर है। इसकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वी हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस। सो लेट्स डिस्कस फर्दर थिंग्स नाउ। टुडे we'll discuss about generator. You can see here what is generator. Generator में भी नॉर्थ साउथ पोल्स हैं, मतलब मैग्नेट एग्जिस्ट करता है। रोटर है, रोटर मीन्स आर्मेचर कॉइल है जो रोटेट होगी, ओके। फिर यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स नहीं है, क्या रिंग्स हैं यहाँ, स्लिप रिंग्स हैं। स्प्लिट रिंग हमने कहाँ देखा था, मोटर में स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। यहाँ स्लिप रिंग्स हैं जो एक जगह जहाँ कनेक्टेड है उसी के साथ रहेंगी। कार्बन ब्रशेस हैं, यहाँ से आउटपुट लेके हम एसी का आउटपुट देते हैं। ये कैसा जनरेटर है, एसी जनरेटर है। कौन सा जनरेटर है, एसी जनरेटर है। आगे हम देखेंगे एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस होना चाहिए। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में एक एसी करंट प्रोड्यूस करेगा, एक डीसी करंट प्रोड्यूस करेगा। तो एसी करंट का डायरेक्शन हर समय चेंज होता रहेगा, बट डीसी करंट का डायरेक्शन आउटपुट सर्किट में क्या रहेगा, कांस्टेंट या सेम। तो हम ज्योमेट्री में क्या चेंज करें जिसकी वजह से वो चीज़ स्टेबल रहेगी, विल सी। कंपोनेंट्स क्या हैं जनरेटर के, एसी जनरेटर के, फील्ड, फील्ड कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर, मूवर, रोटर, स्टेटर, स्टेटर मतलब जो स्टेशनर है, स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स इज इम्पॉर्टेंट। यहीं पे डीसी जनरेटर में क्या आ जाएगा, स्प्लिट रिंग्स आ जाएगा, कम्यूटेटर आ जाएगा। तो डीसी जनरेटर इंक्लूड्स स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर एंड प्लेस ऑफ स्लिप रिंग्स, विल सी। ये स्टेटर फील्ड है, स्टेशनरी है, ओके। AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स आर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस that are used to transfer power to and from the rotor of an AC generator. They are typically designed to conduct the flow of current from a stationary device to a rotating one. वर्किंग क्या होती है वो समझो। जब आर्मेचर, आर्मेचर क्या है मतलब कॉइल वाला पार्ट। आर्मेचर क्या होता है, कॉइल जब मेनी टाइम्स वाउंड की जाए तो उसको आर्मेचर बोलते हैं। आर्मेचर बिटवीन द पोल्स, आर्मेचर हर समय कहाँ रखा होता है, मैग्नेट के पोल्स के बीच में। द फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड या कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने एरिया से पास हो रही हैं, दैट इज योर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब वो रोटेट हो रही है, रोटेट हो रही है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो कॉइल जब डायरेक्शन चेंज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसके थ्रू पास हो रहा होगा वो वेरी करेगा। वेरी करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस कंटिन्यूसली, फ्लक्स चेंज होगा कंटिन्यूसली, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा,
ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, that flows through the galvanometer and slip rings and brushes. The galvanometer swings between positive and negative values. It swings like this. This indicates that there is an alternating current flowing through the galvanometer. कैसा करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं होता तो गैल्वेनोमीटर एक ही साइड डिफ्लेक्ट होता. डिफ्लेक्ट हो रहा है बार बार, मीन्स देयर इज अ करंट विच इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली. ओके, इट टेल्स अस दैट गैल्वेनोमीटर के थ्रू एसी करंट पास होगा, इसलिए वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग व्हाट? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो जनरेटर में हम कौन सा रूल लगाएंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड. मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, फोर्स मीन्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, इसकी वजह से एक्शन में कौन आएगा? इंड्यूस करंट. आई हैव रिटन ऑन द फिंगर्स इफ यू कैन सी, FBI. हियर ऑल्सो इट वॉज FBI, बट यहाँ FBI B और I की वजह से F था, यहाँ F और B की वजह से इंड्यूस करंट है. दिस इज द ओनली डिफरेंस. दिस फॉर मोटर, राइट हैंड रूल इज फॉर जनरेटर, जहाँ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा फोर्स मोशन की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस करंट एक्शन में आएगा. क्लियर है? एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है? एसी जनरेटर इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, दोनों कन्वर्ट करते हैं क्या? मैकेनिकल एनर्जी को ये भी कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को डीसी जनरेटर भी कन्वर्ट करेगा. लेकिन किस में? एसी जनरेटर कन्वर्ट करता है एसी इलेक्ट्रिकल पावर में और डीसी जनरेटर कन्वर्ट करता है डीसी इलेक्ट्रिकल पावर में. मतलब अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस, एसी जनरेटर एसी करंट बनाएगा मैकेनिकल एनर्जी से, डीसी करंट मैकेनिकल एनर्जी से डीसी करंट बनाएगा. ओके, एसी जनरेटर में एज वी नो एसी करंट है तो करंट रिवर्सेस डायरेक्शन पीरियोडिकली. करंट पीरियोडिकली क्या करेगा? अपने डायरेक्शन चेंज करता रहेगा. वेयर एज इन डीसी जनरेटर करंट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, क्योंकि वो कैसा करंट है? डीसी करंट है. एज वी नो in the previous lectures or videos we have already seen what? That our AC changes direction continuously periodically and DC is unidirectional, it flows constant. AC generator में coil through which the current flows is fixed while the magnet moves. तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है और कॉस्ट बहुत ही कम है. डीसी जनरेटर में कॉइल थ्रू विच द करंट फ्लोज रोटेट इन अ फिक्स्ड फील्ड. इसका मतलब क्या है? कॉइल रोटेट होती है. ओके, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स है. किसकी वजह से? कम्यूटेटर की वजह से एंड स्लिप रिंग्स की वजह से. कम्यूटेटर्स क्या हैं? split rings. Okay, AC generator does not have commutators. क्लियरली बताया है कि AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती हैं, कम्यूटेटर नहीं होता है. इट हैव कम्यूटेटर्स टू मेक द करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली. यहाँ कम्यूटेटर होता है, यहाँ कम्यूटेटर नहीं होता है. कम्यूटेटर क्या है? स्प्लिट रिंग्स. स्प्लिट रिंग्स. ओके, यहाँ कम्यूटेटर है, सॉरी यहाँ कम्यूटेटर नहीं है, डीसी में कम्यूटेटर है टू चेंज द डायरेक्शन, टू रिवर्स द करंट इन वन डायरेक्शन ओनली. करंट चेंज होता है लेकिन उसको एक ही डायरेक्शन में मेंटेन करने के लिए यहाँ कम्यूटेटर है, यहाँ कम्यूटेटर नहीं है क्योंकि यहाँ एसी प्रोड्यूस हुआ है, एसी जाने दो. वहाँ एक ही डायरेक्शन में भेजना है इसलिए कम्यूटेटर यूज़ करना है. तो एसी जनरेटर है व्हाट? स्लिप रिंग्स. कम्यूटेटर नहीं है तो क्या लगाएंगे? स्लिप रिंग्स. दे हैव कम्यूटेटर्स, स्प्लिट रिंग्स.
यहाँ देखें, ये है हमारा एसी जनरेटर एंड दिस इज योर डीसी जनरेटर। नॉर्थ टू साउथ अगर हम कह दें, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, नॉर्थ टू साउथ, चाहे एसी में लो चाहे डीसी में लो। मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है। नाउ कॉइल को हम रोटेट कैसे कर रहे हैं दिखा रखा है। एंटी क्लॉकवाइज, हियर ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी चीज को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पार्ट कैसा जाएगा ऊपर, और ये पार्ट कैसा जाएगा नीचे। इट इज गोइंग अप, इट इज गोइंग डाउन। क्लियर है? पहले इसी समझे। मूवमेंट वैसे ही हो रहा है, इसमें ऊपर और इसमें नीचे। यहां तक ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं है। कॉइल है, आर्मेचर है, मैग्नेटिक फील्ड है, इट्स ओके। रोटेट कर रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर वाला पार्ट तो ऊपर जा रहा है, इधर वाला पार्ट नीचे जा रहा है। तो अब समझें, जो पार्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट हैंड रूल यूज करना है। ऊपर जा रहा है मतलब ये वाला पार्ट, नेमिंग देते हैं ए बी सी डी। सी डी पार्ट इज मूविंग अप। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर है, सी डी पार्ट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड, सी डी पार्ट अपसाइड। तो इंड्यूस करंट कैसा जा रहा है? कैसा जा रहा है इंड्यूस करंट? इनवर्ड्स। तो ये गलत बता रखा है यहाँ पे, इनवर्ड्स। और ये करंट का डायरेक्शन है प्लस। अगर डाउन साइड वाले में जाने देखें, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर रहेगा, करंट जा रहा है डाउन साइड, फोर्स लग रहा है डाउन साइड, तो करंट कैसा आएगा? आउटवर्ड्स। तो करंट कैसा आएगा? आउटवर्ड्स। इसकी वजह से यहाँ से करंट कैसा आया? एसी की बात कर रहे हैं हम पहले, अब समझें। एसी जनरेटर की बात कर रहे हैं हम। लिसन प्रॉपर्ली। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? डीसी पार्ट मूव कर रहा है अप, और बीए पार्ट मूव कर रहा है डाउन, ड्यू टू दिस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये पार्ट ऊपर जा रहा है, ये पार्ट नीचे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों में। तो अब अगर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएं, तो यहाँ करंट कहाँ जा रहा है? करंट जा रहा है डी टू सी, और यहाँ करंट जा रहा है बी टू ए। तो कॉइल में करंट कैसा जा रहा है? डी सी बी ए, डी सी बी ए करंट जा रहा है। ये वाला करंट यहाँ पास होगा अपनी स्लिप रिंग में, ये अपनी स्लिप रिंग है, आया ना। एक स्लिप रिंग इससे कनेक्टेड है, एक स्लिप रिंग इससे कनेक्टेड है। ये आगे पास करेंगे और एसी पास हो। लेकिन आफ्टर हाफ रोटेशन, माइंड, आधे रोटेशन के बाद after half rotation your AB will shift here and your DC घूम के ऊपर से ऐसे आ गया और DC इधर आ गया, AB इधर आ गया। यस और नो? AB इस तरफ, DC इस तरफ। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, यहाँ पे अगेन the things will be
सेम, एंड इस तरह से कंटिन्यू। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है वो समझें। यहाँ भी करंट ऐसे ही प्रोड्यूस होगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली आधे रोटेशन के बाद ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रूम मूव हो रहे हैं तो ये वाला पार्ट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑब्वियसली इसमें करंट इधर जा रहा था, इसमें करंट इधर आ रहा था। आधे के बाद ये वाला इधर पहुंच जाएगा और ये वाला इधर पहुंच जाएगा। फिर भी सिस्टम के लिए क्या हुआ, सिस्टम में ऑलरेडी करंट का डायरेक्शन तो सेम चल रहा है, बट वो बाहर के लिए भी क्या चल रहा है, सेम। तो डीसी में डायरेक्शन क्या रहेगा करंट का, आउटवर्ड सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट हियर स्लिप रिंग्स तो वैसे की वैसी है ना, वो मूव नहीं कर रही। तो जो करंट पहले इधर से इधर जा रहा होगा, हाफ रोटेशन के बाद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो करंट विल स्विच द डायरेक्शंस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन इन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स हैं, उसकी वजह से इट विल, एक सेकेंड, इट विल कंटिन्यूसली कीप ऑन चेंजिंग दी डायरेक्शन। ओके, सॉरी, यहाँ कम्यूटेटर नहीं है, यहाँ कम्यूटेटर है, उसकी वजह से यहाँ पे कॉइल के अंदर जो चेंज हुआ वो बाहर नोटिफाई नहीं होगा। यहाँ स्लिप रिंग्स हैं, कॉइल के अंदर जो चेंज हुआ वो बाहर भी नोटिफाई होगा, इसलिए यहाँ पे स्लिप रिंग्स की वजह से और यहाँ स्प्लिट रिंग की वजह से वो चेंज बाहर नोटिस नहीं होगा, यहाँ वो चेंज नोटिस होगा। इसलिए करंट का डायरेक्शन बिफोर अगर ये रह रहा है तो आफ्टरवर्ड्स, बिफोर आफ्टर मतलब बिफोर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट फॉर एसी एंड डीसी जनरेटर्स। अगर हम बात करें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स की, तो हाउ डज इट गो। इन आवर होम्स इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाइड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट and frequency of 50 hertz in India. It consists of 3 wires. कौन कौन से, live wire, neutral wire and third one is which one, earth wire. Okay, live wire की क्या प्रॉपर्टीज है, लाइव वायर पॉजिटिव होता है, हाई पोटेंशियल पे होता है 220 वोल्ट पे। न्यूट्रल वायर जो उसके साथ आ रहा है वो नेगेटिव होता है उसके कंपैरिजन में, मतलब ज़ीरो पोटेंशियल पे है। लाइव वायर 220 वोल्ट पोटेंशियल पे, न्यूट्रल वायर नेगेटिव है मतलब 0 वोल्ट पोटेंशियल पे। तो उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट्स का। वायर विद ग्रीन इंसुलेशन, यहाँ कलर कैसे होता है, ये ब्लैक, रेड इज़ ऑलवेज फॉर डेंजर, मतलब लाइव वाले पे ब्लैक इज फॉर न्यूट्रल, ग्रीन फॉर अर्थ वायर। और अर्थ वायर कनेक्ट कैसे होता है, इट इज कनेक्टेड टू अ कॉपर प्लेट डीप इनसाइड द अर्थ नियर द हाउस ओनली टू प्रोटेक्ट आर लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, और जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो करंट से बचाने के लिए हम अर्थ वायर से कनेक्ट करते हैं। ओके, शॉक से बचाने के लिए, करंट से बचाने के लिए, कि उनमें अगर कभी करंट आ रहा होगा तो अर्थ वायर के थ्रू डायरेक्टली इट गोज थ्रू द ग्राउंड एंड इट सेव्स अस। द मेटलिक बॉडी ऑफ ऑल द अप्लायंसेज इज कनेक्टेड विद द अर्थ वायर एज अ सेफ्टी मेजर। मेटलिक बॉडी जो अप्लायंस की है वो कनेक्टेड होती है अर्थ वायर से टू प्रोवाइड द सेफ्टी मेजर। यहाँ देख सकते हैं आप, ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर है। कैसा वायर, न्यूट्रल। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर घर के मीटर में सप्लाई हुए ही है, हाउस होल्ड मीटर में सप्लाई होने के बाद वो कनेक्ट होते हैं और हर जगह जा रहा है। कैसा कॉम्बिनेशन,
डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच है, फ्यूज़ है। फ्यूज़ क्या होता है? सेफ्टी डिवाइस। ओके, एक लिमिट से ज़्यादा अगर करंट जा रहा है तो उसको, उस सर्किट को दे ब्रेक एंड प्रिवेंट द अप्लायंसेस फ्रॉम द डैमेज। ओके, इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इनको किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। एक वायर इधर है, एक वायर इधर है, और इन्हीं के साथ थर्ड वन कौन है? अर्थ वायर, जो इस तरह सप्लाई होता है डायरेक्टली, उसका मीटर से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से अर्थ वायर कनेक्टेड है। ये रहा अर्थ वायर, ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, एंड in this way we connect the parallel combination in the houses. Earth wire provides a low resistance to the current. As we know, electricity chapter में हम देखेंगे, what current always flows from the path where low resistance is given to the current. current को जो ऑब्जेक्ट कम करेगा, रोकेगा कम, करंट उस पाथ से फ्लो हो जाएगा। तो क्या होगा? करंट विल ऑलवेज प्रेफर अ लो रेजिस्टेंस पाथ। तो अर्थ वायर जब कनेक्टेड होता है तो अर्थ वायर सबसे कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एंड हैंस एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस कीप इट्स पोटेंशियल इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ। तो फिर वो उस लो रेजिस्टेंस के थ्रू अर्थ में चला जाता है। दैट मीन्स ज़ीरो पोटेंशियल पे होता है अर्थ वायर, एंड द यूज़र इज सेव्ड फ्रॉम सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक्स। कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगते यूज़र को, अर्थ वायर की वजह से वो क्या, इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। ओके, दैट्स वाई यूजिंग अर्थ वायर। अर्थ वायर का ग्रीन, लाइव का रेड, न्यूट्रल का ब्लैक। ओके, पॉइंट्स टू बी नोटिस्ड इन डोमेस्टिक सर्किट क्या है? हर अप्लायंस का सेपरेट स्विच ऑन ऑफ का स्विच सेपरेट है। हर एक को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए दे शुड बी कनेक्टेड व्हाट? पैरेलल टू ईच अदर, सो दैट दे कैन बी ऑपरेटेड एट एनी टाइम। ओके, अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे सबको, एक को बंद करना लेकिन दूसरे में करंट चाहिए उसको, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे रोकेंगे करंट को? हाँ या ना? दैट्स वाई हाउस होल्ड कनेक्शंस कैसे होते हैं पैरेलल में? कोई एक डैमेज हो गया तो दूसरा डैमेज, दूसरे के, अगर कोई एक डैमेज हो गया, सपोज बताता हूँ, पे अटेंशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अप्लायंस 1, ये अप्लायंस 2, ये अप्लायंस 3, इन तीनों का करंट रिक्वायरमेंट अलग अलग है, बट सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। तो अगर सेम करंट फ्लो होगा तीनों में, तो हो सकता है इसका करंट रिक्वायरमेंट कम है, इसका ज़्यादा है। इसके ज़्यादा करंट की वजह से इसका डैमेज हो सकता है, फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड, ये वाला ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया मतलब सर्किट इनकम्प्लीट, सर्किट टूट गया, तो क्या ये दोनों भी चल पाएंगे? नो। समझ में आया? तो सीरीज के डिसएडवांटेज क्या हैं? हर एक को जितना वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं उतना वोल्टेज नहीं मिलता, तीनों को वोल्टेज डिवाइड होके मिलता है। तो अगर वोल्टेज डिवाइड होके मिलेगा V इक्वल्स टू IR के हिसाब से, IR1, IR2, IR3, हर एक का करंट सेम है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो वोल्टेज रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा। प्लस एक का करंट रिक्वायरमेंट कम है, एक का करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा, लेकिन सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ज़्यादा करंट मिलेगा, वो भी डिसएडवांटेजेस है अप्लायंस के लिए। दो डिसएडवांटेज हो गए। थर्ड क्या है? ब्रेकडाउन अगर एक का हो गया तो दूसरे भी काम नहीं कर सकते। ओके, वोल्टेज रिक्वायरमेंट इज नॉट फुलफिल्ड, करंट सप्लाइड टू ईच वन इज सेम, दैट इज डिसएडवांटेज फॉर द जिसको लो करंट चाहिए। और थर्ड क्या है? एक ब्रेकडाउन हुआ तो बाकी भी नहीं चलेंगे, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए या हम क्या यूज़ करते हैं?
पैरेलल। तो पैरेलल के एडवांटेजेस क्या हैं? पैरेलल के एडवांटेजेस क्या हैं? दिस इज योर 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सबसे पहला तो अगर 1 2 3 पैरेलल में है तो आर इक्वलेंट क्या होगा? R1 R2 R3 कितने में वैल्यूज हों आर इक्वलेंट, इनका हर समय इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज से कम आएगा। तो मतलब इस सर्किट को जो रेजिस्टेंस झेलनी है वो कम झेलनी पड़ेगी। सेकेंड, हर एक का वोल्टेज क्या होगा? हर एक को जो वोल्टेज मिलेगा वो ओरिजिनल सप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगा। तो इट इज़ वेरी एडवांटेजेस फॉर देम, जितना वोल्टेज चाहिए मिल रहा है, प्लस हर एक को करंट डिफरेंट मिलेगा, जिसको जितना चाहिए उसके रेजिस्टेंस के हिसाब से मिल जाएगा। V इक्वल्स टू I1 R1, V इक्वल्स टू I2 R2, V इक्वल्स टू I3 R3। तो जितना उसका R1 R2 R3 होगा उसका अकॉर्डिंगली दे विल रिसीव I1 I2 I3 करंट। सेपरेट करंट, सेम वोल्टेज, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कम, एक खराब भी हो जाए तो दूसरों को फ़र्क नहीं पड़ता। ये 4 एडवांटेज के साथ हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं हाउस होल्ड में। कैसे? 2 सर्किट्स होते हैं हमारे घर में, एक 15 एम्पियर का, एक 5 एम्पियर का। 5 एम्पियर का लो पावर अप्लायंसेस के लिए और 15 एम्पियर हाई पावर अप्लायंसेस के लिए। अब वो कैसे डिफ्रेंशिएट होता है? फ्यूज़ की हेल्प से। 5 एम्पियर वाले में हम फ्यूज़ ही वो लगाएंगे जो 5 एम्पियर परमिट करे, उससे ज़्यादा पे कट आउट हो जाए। 15 एम्पियर में हम फ्यूज़ 15 एम्पियर तक का लगाएंगे, वो वहाँ तक का करंट परमिट करता है, उससे ज़्यादा करंट होगा तब वो ब्रेक डाउन होगा। राइट गाइस, आई होप इट इज़ क्लियर। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है? ड्यू टू फॉल्ट इन अप्लायंसेज और डैमेज इन द इंसुलेशन ऑफ द 2 वायर्स भिड़ जाते हैं आपस में, लाइव न्यूट्रल, तो उसकी वजह से क्या होता है? दे ऑफर जीरो और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को रेजिस्टेंस ही नहीं मिल पाता है। तो ड्यू टू लो रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस कम होगी, I इक्वल्स टू V अपॉन R। अगर R लो होगी तो करंट क्या हो जाएगा? वेरी हाई, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। एंड जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो जूल्स लॉ ऑफ क्या है, हीटिंग क्या कहता है? H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। यस और नो? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से करंट की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगी और I का स्क्वायर होना है तो हीटिंग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। उसकी वजह से हीट इज प्रोड्यूस्ड इन लाइव वायर and it produces what? Spark, damaging the device and the wiring, and this way short circuiting की वजह से फायर का खतरा रहता है। Overloading can be caused by connecting too many appliances to a single socket। एक ही सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंस कनेक्ट कर रखे, ओके, देयर इज अ लिमिट टू द स्विचेस। इसीलिए आजकल जो मॉडिफाइड चीज़ें आती हैं कि एक जगह एक प्लग में 5 कनेक्ट कर सकते हैं, इट इज़ इंक्रीजिंग द लोड ऑन दैट सॉकेट। ओके, सो कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट और एक्सीडेंटल राइज इन सप्लाई वोल्टेज इफ द टोटल करंट drawn by the appliances at a particular time exceeds the bearing capacity, तो उसके वजह से क्या होगा? वायर विल गेट हीटेड अप। दिस इज नोन एज ओवरलोडिंग। वायर में लोड बढ़ गया, उसकी वजह से उसकी हीटिंग हो रही है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लोड में है बेचारा, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा करंट को झेल रहा है, ओवरलोड हो रहा है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्यूज़ एज अ सेफ्टी डिवाइस कैन प्रिवेंट द सर्किट फ्रॉम overloading also and short circuiting also. That's why we utilize fuse as a safety device in our circuits. वो short circuiting और overloading दोनों से बचाते हैं आपको। So this is it for now in this video.
what we have done, you must remember AC generator, DC generator, AC current, Fleming's right hand rule, कैसे अप्लाई करेंगे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए, BFI, ओके, FBI, इसको यूज़ करके इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाला. AC DC में क्या फ़र्क है, ओके, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, हाउस होल्ड सर्किट्स कैसे बनाते हैं, सीरीज पैरेलल क्या है, क्यों पैरेलल यूज़ करते हैं. वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स. ओके गाइस, थैंक यू.